हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं नया ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन और आया है, एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप का सर एक कंडीशन है मेरे पास, उसको करके दिखा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक नया कंपनी एक्टिवेट कर दिया। नया कंपनी ट्रायल बैलेंस 9 के नाम से बना दिया है। ठीक है, नॉर्मली एक्टिवेट करते हुए चलेंगे। अब पहला कंडीशन आता है मेरे पास, पेड 10,000 रुपीज़ फॉर फिक्स डिपॉजिट्स FD बाय द कैश। ठीक है, अब हमने क्या करा है, फिक्स डिपॉजिट करा है। फिक्स डिपॉजिट कहते हैं जमा कर देना बैंक के अंदर कुछ सालों के लिए, कुछ महीने के लिए, जो निकाला ना जाए। अब फिक्स डिपॉजिट का लेज़र बनाते हैं डिपॉजिट एसेस्ट के अंडर में। फिक्स डिपॉजिट का लेज़र बनाते हैं, का लेज़र बनाते हैं डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट का लेज़र बनाते हैं डिपॉजिट एंड एसेस्ट के अंदर में। यानी कि हमारे पास होगा डिपॉजिट एंड एसेस्ट के अंदर में। डिपॉजिट का मतलब होता है, फिर से समझा देता हूँ, जैसे हम लोग 10,000 रुपये का या 1,00,000 रुपये का एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं और उसे जमा करा देते हैं बैंक में। और कुछ कंडीशंस होती हैं बैंक की कि हमें 6 साल से पहले, 10 साल से पहले पैसा नहीं निकालना चाहता, तो डिपॉजिट एसेस्ट कहलाता है। एसेस्ट LIC नहीं, उसका मतलब होता है RD जमा कर देना, यानी कि NSC पत्र ले लेना। डिपॉजिट्स एसेस्ट से संपत्ति बन जाता है। डिपॉजिट इसलिए होता है क्योंकि कैश के रूप में जमा होता है। ठीक है, देन दूसरा, अब की बार वो कंडीशंस कह रहा है मेरे पास, कैश पेड 2,000 रुपीज़ फॉर किसान विकास पत्र। अब किसान विकास पत्र भी क्या होता है, ये डिपॉजिट एसेस्ट होता है। ठीक है, किसान विकास पत्र ये भी क्या होता है, डिपॉजिट एसेस्ट होता है। ये इंदिरा विकास पत्र हुए, किसान विकास पत्र हुए, NSC हुई, ये सब क्या हैं, यही कहलाता है। पेड 3,000 रुपीज़ फॉर री इंस्टॉलेशन बाय द कैश। री इंस्टॉलेशन का मतलब होता है संडे डेबिटर। री इंस्टॉलेशन मतलब दोबारा इंस्टॉलेशन एक्टिवेट कराई। री इंस्टॉलिंग ये हमेशा डेप्टर होता है। क्या होता है, डेप्टर। री इंस्टॉलेशन, तो ये जाएगा संडे डेप्टर पे। ठीक है, देन सेल्स गुड्स 50,000 टू राहुल ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब हमने क्या करा है, राहुल ने 50,000 रुपये के रूप में, राहुल ने 50,000 रुपये ऑन क्रेडिट, ऑन पूरा एंट्री पढ़ना, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है। राहुल सेल्स गुड बिका सामान 50,000 रुपये का को राहुल को ऑन क्रेडिट, जिसका माल मेरे पास पहले आ रखा था, तो ये क्या हो गया, एडवांस हो गया। तो राहुल क्या हो गया मेरे पास, राहुल मेरे पास हो गया एडवांस। वैसे तो राहुल क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि ये पार्टी है, लेकिन राहुल ने मुझे पहले ही माल का रूप में दे रखा था, तो आप इसे सेल्स ना लिख करके बल्कि एडवांस भी लिख सकते हैं। राहुल एडवांस, ADVANC एडवांस, तो ये किस में जाएगा, लोन एंड एडवांस, एडवांस एसेस्ट में चला जाएगा। लोन एंड एडवांस एसेस्ट में चला जाएगा। संपत्ति घटता है उसकी मेरे पास ऑलरेडी। ठीक है, अब तीसरी आती है, पे 20,000 रुपीज लोन टू प्रदीप। लोन लिया गया प्रदीप से, तो लोन एंड एडवांस में जाएगा। प्रदीप लोन लिया, लोन एंड एडवांस एसेस्ट में जाएगा। लोन एंड एडवांस एसेस्ट में जाएगा। अब आता है मेरे पास, परचेज द गुड्स 5,000 रुपये बाय द कैश। परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, परचेज अकाउंट करना है, एक आइटम बनाना पड़ेगा गुड्स के अंदर में। ठीक है, 5,000 रुपये कैश का, ठीक, कैश के थ्रू। सेल्स द गुड 20,000 रुपये बाय द कैश, सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, INTEREST, इंटरेस्ट RECEIVED, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ इनडायरेक्ट इनकम में। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड हुआ, COMMISSI, कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम में। डायरेक्ट इनकम में भी जा सकता है नहीं,
हाँ डाल जा सकते दोनों। सैलरी SALRY, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। कैश वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कैश पेड 5,000 रुपीज फॉर लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल। ठीक है। उसके बाद आता है पेड 4,000 रुपीज फॉर ए मशीन मेंटेनेंस, मशीनरी मेंटेनेंस, मशीनरी एक्सपेंसेस, ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्योंकि ये सीधे तौर पे दिया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। देन कैश पेड 3,000 रुपीज फॉर वाइट वॉश। वाइट वॉश कहते हैं कलर कराने को, ऑफिस मेंटेनेंस कराने को, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। वाइट वॉश भी लिख सकते हैं इसे, या ऑफिस मेंटेनेंस भी लिख सकते हैं। एक्सपेंसेस ये जाएगा इनडायरेक्ट पे। कैश पेड 5,000 रुपीज फॉर धौमपुर ब्रांच, ये ब्रांच एंड डिवीजन पे जाएगा। धौमपुर ब्रांच ये जाता है ब्रांच डिवीजन पे, क्योंकि पैसा दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हुआ, ब्रांच एंड डिवीजन पे। रिसीव्ड 10,000 रुपीज फॉर नगीना ब्रांच, ये जाएगा ब्रांच एंड डिवीजन पे। ब्रांच एंड डिवीजन पे, ठीक है। अब आप चाहे तो इसकी एंट्री काट सकते हैं, पूरी की पूरी हो जाएगी, अदरवाइज क्वेश्चन पेड हो गया। अब इसकी एंट्री काटें, चलिए एंट्री काटते हैं। सबसे पहले चलते हैं, अभी हमने क्या बनाए, लेजर बनाए। सबसे पहले हमने क्या किया, पेड किया। कितना है, 10,000 रुपीज फॉर फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, पेड किया। अब आप इसे पेड आप जनरल में भी कर सकते हो कैश के थ्रू, क्योंकि हमने पेड किया है तो सेल्स भी आ सकता है, पेड पे चले जाएंगे F5 पे। सबसे पहले पेड करते हैं, किसको पेड किया है, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट को पेड किया है। कितना किया है, 10,000 रुपीज। किसके थ्रू किया है, बाय कैश। एंट्री ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, कैश पेड टू फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट, आप किसान विकास पत्र लिया। किसान विकास पत्र का एक नाम होता है KVP भी कहते हैं इसे, 2,000 रुपए का। किसान विकास पत्र लिया 2,000 रुपीज का बाय कैश। तीसरा, रीइंस्टॉलेशन कराई। रीइंस्टॉलेशन यानी कि सेंटर डेबिटर के थ्रू आती है। रीइंस्टॉलेशन कराई, रीइंस्टॉलेशन पेड फॉर ए रीइंस्टॉलेशन बाय द कैश। रीइंस्टॉलेशन पेड कराई, कितनी कराई, 3,000 रुपए कैश के थ्रू। देखो 1,500 डेबिट आ गया ना हमारा, ठीक है। अब सेल्स कराई 5,000 रुपए की, एडवांस सेल्स कराई। मेरे पास क्रेडिट था राहुल जी का पहले ही, सेल्स गुड्स टू 5,000 रुपये। राहुल ऑन ए क्रेडिट सेल्स करा दिया राहुल जी को, सेल्स कराई राहुल जी को राहुल जी कहाँ गए, अभी देखते हैं। ठीक है, एसेस्ट संपत्ति है, ठीक है। एडवांस में दिया था ना, पेड कर रखा है, ठीक है, क्योंकि उसने पहले पेड कर रखा था तो इसलिए पेमेंट पे जाएगी। राहुल एडवांस का बना हुआ है कि उसने पहले ही पैसा मुझे दे रखा था। कितना पैसा दे रखा था, 5,000 रुपये, इसलिए उसने सेल्स करा दी इसकी।
ठीक है। देन पेड 20,000 रुपये का लोन लिया ऑन टू प्रदीप। पेड किया गया 20,000 रुपये का लोन टू प्रदीप। प्रदीप 20,000 बाय कैश। राजू ने सैलरी एडवांस में लिया 20,000 रुपये। सैलरी एडवांस राजू नहीं बनाया, अभी बना लेते हैं। लोन एंड एडवांस असिस्ट पे जाएगा। $20,000। देन उसके बाद आते हैं, परचेस किया गया 5,000 रुपये का बाय कैश। सेल्स किया गया 20,000 रुपये का बाय कैश। रिसीव्ड हुआ इंटरेस्ट 10,000 रुपीज का। कमीशन रिसीव्ड हुआ 10,000 का। मन्नू को सेल्स किया गया कैश के थ्रू 20,000 रुपये का सामान। तो ये जनरल की एंट्री है, सेल्स करेंगे इसे, कैश अलाउ कर देंगे एफेट पे ही। $20,000 का सामान, ठीक है। पेड किए गए 3,000 रुपये सैलरी के। $10,000 वेजेस के। $5,000 लाइट के बिल के। मशीनरी मेंटेनेंस, $2,000 एडवर्टाइजमेंट के लिए। $3,000 पेड किया गया व्हाइट वॉश के लिए। $5,000 पेड किए गए धामपुर ब्रांच डिवीजन के लिए। नगीना ब्रांच के लिए 10,000। ये लीजिए डीटी जो आएगा हमारा, ये बैठ गया आपका टोटल ट्रांजैक्शन जो बैठ गई वो बैठ गई 1,07,000 रुपये की। टोटल ट्रांजैक्शन जो बैठ गई वो कितने की बैठ गई? 1,07,000 रुपये की। यहीं पे आप F12 करेंगे, ओपनिंग बैलेंस को यस करेंगे, सौदा ट्रांजैक्शन को यस करेंगे, नेट ट्रांजैक्शन इक्विटी को यस करेंगे, परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रुप वाइज लेजर वाइज आप लेजर वाइज चेक कर लीजिए, ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको पास कर दीजिए। तो हमारे पास यहाँ से जैसे हम ऑल्ट F1 करते हैं तो पूरे लेजर के वाइज ओपनिंग स्टॉक हमारे पास नहीं था, एडवर्टाइजमेंट नहीं हमारे पास थी, कैश हमारे पास था,
नवंबर कितना ब्रांच डिवीजन के साथ कितना काम किया, किसान विकास पत्र कितना रुपये का क्रेडिट डेबिट किया, सारे ट्रांजेक्शन हमारे पास आ गई। अब यहीं पे हमारे पास एक और ट्रांजेक्शन आती है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमने एडवर्टाइजमेंट पे अप्रैल के महीने में काम किया, एडवर्टाइजमेंट पे मई के महीने पे काम किया, एडवर्टाइजमेंट पे जून के महीने में काम किया। अब अप्रैल के महीने में मैंने 1 ट्रांजेक्शन करी, लेकिन मुझे मई के महीने में 4 ट्रांजेक्शन हुई, जून के महीने में भी 6 ट्रांजेक्शन हो गई, तो टोटल ट्रांजेक्शन हो गई 11। अब इसे मुझे एक साथ एक ही टाइम पे प्रिंट करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट पी दबाएंगे, प्रिंट अदर पे जाएंगे, पहले चेक कर लेंगे प्रिंट सही चल रहा है, ऑल्ट पी करंट, यहाँ जाएंगे हम कॉन्फ़िगर से यहाँ से हम इसको खोलते हैं और इसमें लेजर वाइज एंट्री ले लेते हैं। जो ट्रांजेक्शन टाइप है लेजर वाइज को खोल देते हैं, लेजर ले लेते हैं। लेजर वाइज ओपन करने के बाद हम लोग इसके बाद एक बार बैक करते हैं, क्योंकि मुझे डेट भी डालनी पड़ेगी चेंज करने के लिए। कॉन्फ़िगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से हमें परसेंटेज लेजर सारी चीज़ें पता चल जाती हैं हमें क्या चीज़ लेना है। क्योंकि जब तक हम किसी प्रिंट की कंडीशन का फॉर्मेट एक्टिवेट नहीं करेंगे, जैसे हमारे पास लिखा आ रहा है प्रिंट फॉर्मेट प्रिंटर, ये तो हमारा होता है प्रिंट की प्रॉपर्टी, लेकिन हमें क्या निकालना है वो हमारे प्रिंट करना पड़ता है। जैसे हमें लेज़र निकालना है तो लेज़र वाइज लेंगे, ग्रुप वाइज लेना है तो ग्रुप वाइज लेंगे, और लेज़र का भी आप नाम सेट कर सकते हैं कौन सा लेज़र लेना है। जैसे यहाँ लिखा रहा है डिस्प्ले द नेम ऑफ लेज़र, इसको खोल सकते हैं, नेम ऑनली कर सकते हैं। नेम ऑनली का मतलब सिर्फ नाम लाएगा, नेम वाइज ले सकते हैं या नेम ऑनली वाइज ले सकते हैं, और आप यहाँ से इसका डिफ़ॉल्टर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई सा भी एक निकनेम जो आपका दिल करे वो ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आप जाएंगे प्रिंट पे, बैक करेंगे एक बार, शो द प्रिंट चेक कर लेंगे, प्रिंट आ जाएगा, ये आ गया, उठा के प्रिंट देंगे, F2 को दबाएंगे, जो डेट वाइज चेक होती है हमारी, ऑल्ट F2, कहाँ से कहाँ तक की डेट चाहिए यहाँ लास्ट तक की डेट डाल करके, और ऑल्ट पी दबा देंगे तो सारे लेजर एक साथ प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर अब भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई मतलब ट्रांजेक्शन्स करने में, कोई एंट्री करने में किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं एक से एक ट्रांजेक्शन, एक से एक ट्रायल बैलेंस, कुछ नया जितना भी मिलता है मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको मैं बताऊँ। थैंक यू।